बॉलीवुड सेलिब्रिटीज प्लास्टिक सर्जरी गॉन रॉन्ग। कुछ ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जिनकी प्लास्टिक सर्जरी का फायदे से ज्यादा उन्हें नुकसान महसूस हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। मुझे पता है कि आप सभी को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अच्छी खासी मालूमात होगी। दरअसल चेहरे में यदि किसी को ऐसा महसूस हो कि कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो लोग अक्सर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसके थ्रू आप अपने चेहरे, नाक, नक्श, इन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सुधारने का एक चांस दे सकते हैं। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें ये लगा कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर कहीं ना कहीं अपने चेहरे को बेहतर बना पाएंगे और उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। पर दोस्तों, ये सब कराने के बीच में कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। और आज हम बात करेंगे हमारे ऐसे ही चहीते बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का स्टेप तो उठाया, लेकिन वो स्टेप कहीं ना कहीं उन्हें महंगा पड़ा। फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि हम लोग दिखते कैसे हैं, कुछ लोगों के लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हर रोज ऐसे लोग शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को घंटों निहारते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि अपने अंदर वो किस तरह से कोई चेंज ला सके जिससे कि वो बेहतर दिख सके। और हमारे फिल्म स्टार्स के लिए ये तो रोजाना की बात है। उनके लिए उनके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलिब्रिटीज को छोटे मोटे चेंजेस अपने शरीर में करते रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है। पर दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग हो जाता है जब इतना पैसा, इतना खर्चा करने के बावजूद आपकी सर्जरी आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं दे पाती। और कभी कभी तो रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि आप खुद ही अपने चेहरे को देखकर बस दंग रह जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी दरअसल एक ऐसा शब्द है जो पिछले 15 सालों में बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हुआ है और कुछ महान सितारे जैसे श्रीदेवी, कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा, वाणी कपूर, सभी ने कहीं ना कहीं होठों की, नाक की, गर्दन की सर्जरी को करवाया है। और हाँ, इस सब के बीच इनमें से कई लोगों ने इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं उनसे दरअसल एक गलती हो गई है क्योंकि उनका डिसीजन अच्छा नहीं रहा। दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये काफी हाई प्रोफाइल एक्ट्रेसेस की लिस्ट है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसमें हेमा मालिनी है, करीना कपूर, तनुश्री दत्ता, प्रीति जिंटा, मिनीषा लांबा और कई और नाम। तो पहले बात करते हैं अनुष्का शर्मा के एक्सपीरियंस के बारे में। करण जौहर का सुप्रचलित एक चैट शो है कॉफी विद करण। उस शो पर अनुष्का शर्मा ने ओपनली इस बात को मीडिया के आगे बोला कि उन्होंने अपने होठों की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी जब उन्होंने अपना डेब्यू रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के लिए किया था। पर उन्होंने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं उनका स्टनिंग चार्म इससे चला गया है। फिर उन्होंने अपने डिसीजन को ही थोड़ा सा कवर करते हुए ऐसा कहा कि वो भी भला एक इंसान है और इंसान से गलतियां तो हो जाती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। नंबर 2 पर है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा हमारी देसी गर्ल। उन्हें भी उनकी खूबसूरती से रिलेटेड कई बार सवाल पूछे गए हैं। उनके वो परफेक्ट होंठ, उनकी वो परफेक्ट नाक, बार बार उनसे रिलेटेड सवालों को पीसी से बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, ये सच है कि प्रियंका चोपड़ा भी प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी हैं, जिसे हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी मीडिया के आगे इस बात को नहीं अपनाया है कि उन्होंने कोई प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी को करवाया है। पर उनके पहले और बाद की तस्वीरों को जब भी आप देखेंगे आप इस चीज को क्लियरली फील कर पाएंगे कि हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद ली है। नंबर 3 पर है आयशा टाकिया। हमारे सलमान खान जी की बहुत ही पसंदीदा को स्टार वांटेड फिल्म के अंदर आयशा टाकिया को आपने देखा होगा। कई लोगों ने इस चीज पे गौर किया कि उनके होठों में एक फर्क था और वो फर्क सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी से आया था। ये फर्क कुछ ऐसा था कि उनका चेहरा बिल्कुल ही स्टेबल और ठंडा सा लगता था, आंखों की पलकें खिंची खिंची सी, और जो गाल थे उनकी चीक बोन्स भी कहीं न कहीं अपलिफ्टेड लगती थी, और जो उनके होठ थे वो सर्जरी के बाद मानो जैसे सूज से गए थे। जी हाँ, उन्होंने भी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। उनके बहुत से फैंस ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मजाक तो उड़ाया, पर वो आगे जाकर के अपनी इस सैडनेस को, अपने उदास मन को छिपा नहीं पाई और उन्होंने एक दिन मीडिया के आगे इस बात को माना कि हाँ, मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी और उसके रिजल्ट्स कोई खासा अच्छे नहीं आए। इसके बाद हमारी लिस्ट पर है कोयना मित्रा। कोयना मित्रा को तो हम सभी जानते हैं और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी हॉरिफिक कहानियां भी हैं। हॉरिफिक कहानियां मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी हुई कहानियां। कोयना ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली थी तो सभी लोगों ने उनकी ग्लैमरस डॉल इमेज को बहुत सराहा था। पर अब लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन था एक नोज जॉब करवाने का, वो बहुत डिजास्टर्स रहा। उसके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए, जो कि कहीं ना कहीं कोयना खुद भी मानती हैं कि उनके करियर को थोड़ा बहुत लेट हुआ। इसके बाद धीरे धीरे कोयना ने पब्लिक में जाना पूरे तरीके से छोड़ दिया और करीबन इस सर्जरी के 6 महीने बाद तक उनकी हड्डियां सूज गई थी और उनके चेहरे पर नाक के जो पास की हड्डी होती है उसमें सूजन महसूस होती थी। हमारी लिस्ट पर अगली है कंगना रनौत। जी हाँ, हमारी क्वीन कंगना रनौत, जिन्होंने अपनी मूवी
क्वीन के बाद हिंदी बॉलीवुड सिनेमा में एक अच्छी खासी पहचान बना ली, जहाँ पर उन्होंने दर्शाया कि उनके एक्टिंग स्किल्स का जवाब ही नहीं है और वो एक पूर्ण एक्ट्रेस हैं। और हाल फिलहाल में ही कुछ साल पहले उन्होंने अपने होठों की प्लास्टिक यानी कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी और उन्होंने ये भी रिवील किया कि उन्होंने एक ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी भी करवाई है ताकि वो थोड़ी और सेक्सी दिख सके। बट ऑनेस्टली आई थिंक उनके लिए शायद सर्जरी अच्छा काम कर गई। और इसके बाद हमारे लिस्ट पर हैं महान एक्ट्रेस श्रीदेवी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीदेवी दशकों तक सबसे खूबसूरत चेहरा बन के रही हैं बॉलीवुड का। उन्होंने बॉलीवुड के अंदर अपनी अदाकारी, अपने हुस्न से एक अलग ही स्थान बना के रखा हुआ था। पर कहीं ना कहीं श्रीदेवी भी इस चीज में मानती थी कि थोड़ी बहुत खूबसूरती को बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने भी कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया था और उन्होंने एक नोज करेक्शन जॉब यानी कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी को करवाना सही समझा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने नोज करेक्शन जॉब को करवाया। पर कहीं ना कहीं वो भी मीडिया के सामने एक्सप्रेस कर चुकी थी कि वो खुश तो हैं पर शायद उतनी भी नहीं। हमारे लिस्ट पर अगली है कैटरीना कैफ, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ। बहुत ही गॉर्जियस फेस है उनका और बॉलीवुड में उन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनके फैंस का ऐसा मानना है कि उनके पहले और अब की तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है और उनके होंठ पहले से ज्यादा भरे पूरे लगते हैं। उनकी जॉ लाइन भी काफी स्लीक हो गई है, जिसका श्रेय हम सीधे सीधे कॉस्मेटिक सर्जरी को दे सकते हैं। कैटरीना को बॉलीवुड की बार्बी डॉल भी कहा जाता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बार्बी डॉल का मतलब होता है द प्लास्टिक डॉल। लिस्ट पर अगली है राखी सावंत। वेल दोस्तों, यहाँ मैं क्या कहूँ, यहाँ तो कंपैरिजन बिल्कुल साफ है कि राखी सावंत जितनी खूबसूरत पहले दिखा करती थीं, सर्जरी के बाद कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी इस बात की शिकायत है कि उनके चेहरे में खासा फर्क आ गया है और जैसी वो पहले दिखती थी यकीनन अब वैसी नहीं दिख रही हैं। उनका चेहरा काफी ज्यादा प्लास्टिकी हो गया है, एक अजीब सी चमक है और कहीं ना कहीं उनका वो फीमेल लुक थोड़ा खोसा गया है। अपने कुछ हाल फिलहाल के इंटरव्यूज में राखी सावंत ने अपने कॉस्मेटिक सर्जरी के डिसीजन को एक गलत डिसीजन भी बताया है। हमारे लिस्ट में अगली है गौहर खान। जी हाँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल गौहर खान, जिन्होंने लिप ऑगमेंटेशन सर्जरी यानी कि होठों को और फुलर और खूबसूरत बनाने वाली सर्जरी हाल फिलहाल में ही मीडिया के आगे इस चीज को डिक्लेयर किया कि उनका डिसीजन भी इस कॉस्मेटिक सर्जरी में जाने का कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं था और उन्हें भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफसोस है। उन्होंने कहा कि ये एक गलत चॉइस थी और इसकी वजह से उन्हें अपना एक मनपसंद शूट भी कैंसिल करना पड़ा था, जो कि दरअसल एक रियलिटी शो था, खान सिस्टर्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट हैं वाणी कपूर। जी हाँ, बेफिक्रे एक्ट्रेस वाणी कपूर, जिन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत शुद्ध देसी रोमांस नामक फिल्म से की थी और वहाँ पे उनका कैरेक्टर एक सपोर्टिंग एक्टर का था। इसके ठीक 3 साल बाद जब वो स्क्रीन पर दोबारा आई और अपनी दूसरी फिल्म बेफिक्रे में रणवीर सिंह के साथ दिखाई दी एज अ लीडिंग लेडी, तो उनके फैंस इस बात को नोटिस करने से रुक नहीं पाए कि उन्होंने भी एक चिन सर्जरी और एक लिप जॉब यानी कि कॉस्मेटिक सर्जरी को रिसेंटली करवाया है, जिसकी वजह से उनके पूरे चेहरे का फीचर काफी एनहांस हो गया था। हालांकि उनसे पर्सनली अगर पूछा जाए तो उनका कहना है कि वो पहले शायद ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये लिस्ट पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स जान के मजा आया होगा और एक चीज भी समझ आई होगी कि शायद भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही भले चंगे हैं। यदि हम कुदरत के दिए हुए शक्ल सूरत के साथ खिलवाड़ करें तो शायद वो खिलवाड़ अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाएगा और शायद हम लोग उदास हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप जैसे हैं, जहाँ भी हैं, बहुत खुश हों, अपने आप से संतुष्ट हों और बनाने वाले ने हमें जैसा भी रखा है हम उसमें खुश रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे अंत होता है और मैं मिलूंगा आपको हमारे अगले वीडियो के अंदर एक और नई कहानी, कुछ और नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।